अभी आपको अहम खबर देंगे। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी है। आपको बताएं कि सिक्योरिटी जराए का ये बताना है कि मजीद 3 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दिका इत्तलात मौसूल हुई हैं। हलाक खारजियों की कुल तादाद 91 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 129 दहशतगर्द मारे जा चुके। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दुश्वार गुजार इलाकों में कमीनगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। तो आपको अपडेट करें कि पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। मजीद 3 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दिका इत्तलात सिक्योरिटी जराए का ऐसा बताना है। ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की कुल तादाद 91 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 129 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना। दुश्वार गुजार इलाकों में कमीनगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। तो आपको अपडेट करें कि बलूचिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन है और ऑपरेशन शबान इसी मिशन की एक कड़ी है, जिससे मुतालिक इत्तलात ये आ रही हैं कि मजीद 3 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की इत्तलात हैं। ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 91 हो गई है। अब अहम खबर आपको दें। एफबीआर ने करप्शन कम करने की बजाय आसमान पर पहुंचा दी। रास्ते में ट्रक रोककर 10-20 हजार टैक्स ले रहे हैं। एफबीआर के इन इकदाम से केपी में कारोबार करना मुश्किल हो गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में सेनेटर तलहा महमूद ने मामला उठा दिया। बात कर लेंगे, जहीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर, आगाह कीजिए, इससे मुतालिक क्या तफसीलात हैं? देखिए, कारोबार में रुकावटें कम करने के हवाले से जो हुकूमत इकदाम ले रही है, एफबीआर उसमें रुकावट बन रहा है। और आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर तलहा महमूद की जानिब से ये मामला उठाया गया और ये कहा गया कि जो केटीसी में जाने वाली जितने भी ट्रक हैं उनको साइड पे रोक के डायरेक्ट उनसे या तो टैक्सीज लिए जा रहे हैं 10-10, 20-20 हजार। अगर कोई डील नहीं करता तो उसको ज्यादा रसीद थमा दी जाती है। और ये कहीं से उन्होंने ये खदशा भी जाहिर किया कि ये जो टैक्सीज लिए जा रहे हैं, क्या ये कौमी खजाने में भी आ रहा है या नहीं। और फिर सेनेटर तलहा महमूद की जानिब से आ गया। ज़हीर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। अभी आपको अहम खबर देते हैं। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत खित्ते में कशीदगी के मईशत पर जो असरात है उस हवाले से जायजा इजलास हुआ है। सादगी और किफायत चारी के इकदाम पर रिपोर्ट इजलास में पेश की गई है। खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहना था। हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें, वजीर आजम की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। और आपको ये भी अपडेट करें कि गुज़िश्ता सादगी और किफायत चारी मुहिम में अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया। वजीर आजम की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। तो वजीर आजम की ज़ेरे सदारत खित्ते में कशीदगी के मईशत पर असरात का जायजा इजलास, सादगी और किफायत चारी के इकदाम पर रिपोर्ट इजलास में पेश की गई। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये अहम इजलास था जिसमें वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है, इसलिए हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखी जाए। गुज़िश्ता सादगी किफायत चारी मुहिम में अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया, जिस पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म ने। और ये कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत और तवानाई की बचत की जो कौमी मुहिम है उसमें अवाम के भरपूर ताउन को सराहा गया है। और ये कहा गया है कि मुल्क की मीशत फिल वक्त मुस्तहकम है, जरूरत पड़ने पर बड़वक्त इकदाम के लिए जामे लायामल मुरतब किया जाएगा। और हुकूमत ने आम आदमी, मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवरों, ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी के नतीजे में ईंधन की कीमतों के इजाफे की जो असरात हैं उसको मौसर अंदाज में कंट्रोल किया गया। और सूबाई हुकूमतों से मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत की गई है। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्क की मीशत के मुस्तकबिल में मुतासिर होने का अंदेशा जो है वो भी वज़ीर आज़म की जानिब से जाहिर किया गया। और ये कहा है कि गुज़िश्ता साल की मुहिम में अवाम ने भरपूर साथ दिया, इस पर उस पर किफायत चारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, जो कि इजलास को ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया है कि मुस्तकबिल के लिए इसकी फराहमी को यकीनी बना लिया गया है। तो एक जो अहम इकदाम थे वो फौरी तौर पर ले लिए गए हैं और किफायत शारी और सादगी से मुतालिक इकदाम पर जो जायजा इजलास में रिपोर्ट है वो वज़ीर आज़म को पेश की गई है। ठीक है उस्मान, आपका शुक्रिया। तो आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसकी तफसीलात उस्मान खान हमारे साथ शेयर कर रहे थे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत खत्ते में कशीदगी के मईशत पर असरात का जायजा इजलास हुआ है। अमेरिकी फौज की जानिब से ईरान पर 5वें रोज भी बमबारी की गई। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी कमांड सेंटर्स,
فضائی دفاعی تنصیبات، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے شہر اہواز میں کینسر اسپتال کے قریب میزائل گر گیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 121 بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ ایران نے کویت، اردن اور بحرین میں امریکی تنصیبات پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے، امریکی بمباری کے دوران ایک اور سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ایران کے شہر اہواز میں کینسر اسپتال کے قریب میزائل گر گیا۔ زوردار دھماکے سے اسپتال میں خوف و ہراس، 121 مریض بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق بندر عباس، جزیرہ تمب اور دیگر ساحلی علاقوں میں ایرانی اہداف پر 1.5 گھنٹہ بمباری کی گئی۔ ایران کے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی تنصیبات پر جوابی حملے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر کنٹرول ریڈار تباہ ہوا۔ کویت میں امریکی ایئر بیس پر ڈرون داغے گئے۔ اردن کے الرزق ایئر بیس پر خیبر شکن میزائل سے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز ہماری ریڈ لائن ہے، وہاں امریکی مداخلت قبول نہیں۔ ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو پورے خطے کا انفراسٹرکچر ہمارا ہدف ہوگا۔ امریکی صدر کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور، سچویشن روم میں اعلیٰ معاونین کے ساتھ سر جوڑ لیے۔ خاک جزیرے پر قبضے کے لیے فوج اتارنے پر بھی مشاورت ہوئی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ نے معاملے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ میں ایران میں زمینی فوج بھیجنے کے حوالے سے اختلافات۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کھل کر مخالفت کر دی، کہا حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے فوج بھیجنے کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ ہماری فوج کسی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس صہیونی ریاست پر برس پڑے، بولے اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران سے معاہدہ ہو، مخالفین کے پاس کوئی حقیقت پسندانہ حل نہیں، ان کی واحد تجویز مسلسل اور غیر مؤثر بمباری ہے۔ اور ایسے میں پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، مفاہمتی یادداشت امن کے لیے بنیادی فریم ورک قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ، کہا خطے میں مزید تناؤ کسی کے مفاد میں نہیں، تنازع کو مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ امید ہے آبنائے ہرمز میں صورتحال جلد نارمل ہو جائے گی۔ پاکستان کا امریکہ ایران کی بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جو خطے میں مزید تناؤ کا باعث بنے۔ تنازع کا پائیدار حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آبنائے ہرمز میں صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz and underscore the importance of ensuring the continued safety, security and freedom of maritime navigation. ترجمان دفتر خارجہ نے حریت قیادت کے خلاف نئی چارج شیٹ کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت سیاسی انتقام کے ذریعے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پہلگام واقعے میں پاکستان کو ملوث کرنے کی بھارتی کوششوں کو بھی بے بنیاد اور سیاسی محرکات پر مبنی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ Pakistan categorically rejects India's baseless and politically motivated attempts to link Pakistan with the Pahalgam attacks. Such allegations are consistent with the recurring pattern of attempts to malign Pakistan and divert attention from the fact. ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی ہونے تک پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان کسی آئس بریک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تاہم دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطے بدستور برقرار ہیں۔ جبکہ ایرانی حکام کے مطابق اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر معاہدے کی راہ میں رکاوٹ، دونوں مذاکرات کو مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ جاب سائٹ کا دعویٰ، لکھا کہ ایرانیوں نے نائب صدر جے ڈی وینس کو بھی خبردار کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ویب سائٹ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اور امریکی کانگریس میں اسرائیل کی امداد میں کمی کی قرارداد مسترد، 104 اراکین نے بل کے حق میں ووٹ دیا، ایک ریپبلکن ممبر نے بھی قرارداد کی حمایت کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 104 اراکین کا صہیونی ریاست کے خلاف ووٹ دینا ایک نیا رجحان ہے، جس سے اسرائیل کے لیے تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا شہداء سے متعلق مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان پر شدید رد عمل۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ایسا بیانیہ نہیں ہونا چاہیے جس سے دشمن ملک کو فائدہ پہنچے۔ ڈاکٹر فاروق ستار بولے لگتا ہے مولانا فضل الرحمان آئندہ الیکشن نئی دلی سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کے بیان سے شہداء کے لواحقین کی دل آزاری ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو اپنے بیان پر وضاحت دینا ہوگی۔
बात का हमें इतराक होना चाहिए कि हमारा कौन सा बयानिया ऐसा है जो हमारे दुश्मन मुल्क की मीडिया के लिए सुर्खी का दर्जा रखता हो। मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान बहुत जल्द कौम को इस हवाले से इत्मीनान मिलेंगे। मौलाना साहब अगला इलेक्शन न्यू दिल्ली या दिल्ली से लड़ने का इरादा रखते हैं क्या? वहाँ जाकर इलेक्शन लड़ना है? वो शोहदा हमारे माथे का झूमर है, हमारे आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं, उनका शुमार हमारे मोहसिनों में होता है, उनकी दिल आज़ारी की गई है। लिहाजा फ़ौरन अपने इस अमल, रवैये और बयान पर नज़र सानी करके तस्हीह की जाए और कौम के सामने शर्मिंदगी का इज़हार किया जाए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि शहीद के बारे में बात करने वालों की जुबान क्यों नहीं कांपी, कोई जान कुर्बान करने वालों की जूती के बराबर भी नहीं। पाकिस्तान जिस मकाम पर खड़ा है शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत है। मैं तो हैरान हूं कि हम शहीद के बारे में बात करते हुए जो बात भी हमने की, जिसने भी की, जो भी करेगा, उसकी जुबान कांप नहीं गई, उसका जिस्म कांप नहीं गया। कोई नहीं पाकिस्तान के अंदर जो मेरी शहीद की जूती के बराबर हो। आज पाकिस्तान का मुकाम दुनिया के अंदर पैसों की बदौलत नहीं हुआ। आज पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा है, मैं समझता हूँ कि हमारे जवानों की शहादतों की बदौलत खड़ा है। बात मौजूद ऐसी मुल्क के अंदर होती थी ना कि हमारे टैंकों में डीजल नहीं है, हमारे जहाज़ों में पेट्रोल नहीं है, तो आज वही जहाज़ है, वही डीजल है, लेकिन उसकी क़यादत करने वाला शेर दिल इंसान है। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया, मोटरवे सर्विसेज और अशिया के मयार की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत भी कर दी। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में सफर महफूज, मेयारी और आरामदेह बनाने का मिशन। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 का दौरा जारी, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। दौरे में वफाकी वजीर के साथ सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA भी मौजूद थे। अब्दुल अलीम खान का सर्विस एरिया में ज़ेर तामीर मस्जिद का काम हंगामी बुनियादों पर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वफाकी वजीर ने सर्विस और रेस्ट एरियाज का मुआयना किया, नए तामीर शुदा रेस्ट रूम्स, किचन और सफाई सुथराई के मजमूई मियार का जायजा लिया। कहा रेस्ट एरियाज में मुसाफिरों को बेहतरीन और आलमी मियार की सहूलियात दी जाएं। अब्दुल अलीम खान ने दो टोक वाज़ेह किया कि सर्विस एरियाज पर अशियाए खुरोनोश की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। मोटरवे पर जारी तमाम तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा मोटरवे सर्विसेज और अशिया के मेयार की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। अब आपको ये बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सूबे में गंदम की वाफिर मिकदार है, मगर मुनाफाखोरों ने गंदम जखीरा कर ली है। जखीरा अंदोज गंदम सरकारी गोदामों में जमा कराएं या फैक्ट्रीज तक पहुँचाएं, वरना हुकूमत सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। सिंध हुकूमत किसी भी सूरत आटे की कीमत बढ़ने नहीं देगी। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।